प्रतिमा, प्रतिमा। क्या हो गया बाबा को? वो सुहानी की बातों में आ रहे हैं। क्या हुआ? तू वापस आ गई? ये अपने किया का पश्चाताप करने आई है। इसे इस बात का एहसास हो गया कि ये गलत थी, और हम ये देखना चाहते थे कि अपनी गलतियों को मानती है या नहीं। इसीलिए हमने इसे तीर्थ यात्रा पर भेजने का विचार बनाया था। इसकी वापसी इस बात का सबूत है कि सच में यह सच्चे मन से हमारी सेवा करके अपने किए का पश्चाताप करना चाहती है। इसलिए हम इसकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। बाबा, क्या सुहानी सच में आपकी सेवा करना चाहती है? हाँ माँ, हम अपने किए का पश्चाताप करना चाहते हैं, इसलिए आज से हम वही करेंगे जो बाबा कहेंगे। ठीक है, ये लड़की अब इस घर में रह सकती है। सुहानी, ये सब? हाँ माँ, सब सच है। अच्छा हुआ तू वापस आ गई, नहीं तो पता नहीं हम तेरे बिना कैसे रह पाते। अभी तुम आराम करो, हम रात में बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। अच्छा हुआ तो वापस आ गई। पर तुम वापस क्यों आ गई सुहानी? अपने पश्चाताप के लिए वापस आए। झूठ मत बोलो सुहानी, सच बताओ। बाबा, सच तो ये है कि सुहानी यहाँ कोई गड़बड़ करने आई है। आप उसे नहीं जानते, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो किसी पश्चाताप के लिए नहीं आई है, बल्कि उसका इरादा कुछ और ही है। ठीक है, अगर तुम्हारे मन में इतनी शंका है तो अभी मैं सच का पता कर लेता हूं। तुम्हें युवराज की कसम सुहानी, सच बताओ, क्या तुम सिर्फ बाबा की वजह से आई हो? बोलो सुहानी। नहीं। तो इस वजह से हम यहाँ वापस आए। ये तो युवराज की अंतिम संस्कार के समय युवराज ने पहनी हुई थी। हाँ माँ, लेकिन ये अंगूठी हमें घर के बाहर मिली।
और तभी हमें उस बाबा पर शक हुआ। दिखाई नहीं दिया? हाथ जला दिया तुमने? सॉरी बाबा। मैं आंटी के लिए दूध लेके आ रही थी और मैं देखा कि पापा बाहर खड़े होके कान लगा के आप लोगों की बातें सुन रहे थे। मुझे नहीं पता आप लोग क्या बात कर रहे थे, इसलिए मैंने उन पे गर्म दूध गिरा दिया। थैंक यू कृष्णा, उन्हें सही वक्त पे आके हमें बचा दिया। वहाँ दी आप लोगों से हम यही बता रहे थे कि वो बाबा ढोंगी है, अपने महान बनने से लेके युवराज की मौत तक का हर चीज का नाटक कर रहा है वो। सुहानी वो अंगूठी युवराज की उसने पहनी थी। हो सकता है बाबा ने युवराज के शरीर से निकाल दी। यही पता लगाना, और यही सब पता लगाने के लिए हम घर में वापस आए। ये पश्चाताप का नाटक कर रहे हैं। आंटी, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। हमें पता नहीं क्या हो गया था, हमने ऐसे ढोंगी पे यकीन कैसे किया, कैसे उसका साथ दिया। कोई बात नहीं भावना, जो हो गया सो हो गया, और अब तुम हमारे साथ हो ना? हाँ मौसी जी। देख रही है बड़ी दादी, अब फिर से कोई नया तमाशा होगा। अब मम्मी जी से बात क्यों नहीं करती? इन्हें ऐसे देख के बाबा फिर से गुस्सा हो जाएंगे। रुको, ये तुम क्या कर रही हो? युवराज अभी रहा नहीं और तुम सुहागन बन के घूम रही हो। तुम्हारा ये रूप देखकर हमें बहुत बुरा लगता है और बाबा जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। पहले ही हमारे घर में बहुत तकलीफ है और तुम तो यहाँ प्रायश्चित करने आई थी ना, तो फिर ये सब क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो ये नाटक? दादी, नाटक नहीं कर रहे, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि युवराज जिंदा है। युवराज हमारे दिल में जिंदा है और हमेशा रहेगा। हम उसके सुहागन थे, हैं और रहेंगे अंतिम सांस तक। तुम्हारे कहने से क्या होता है? समाज की कुछ प्रथाएं होती हैं जिन्हें हर इंसान को मानना होता है। कैसी प्रथा भांजी? किसने कहा कि पति के जाने के बाद पत्नी को अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का हक नहीं है? और फिर सुहानी के दिल में पछतावा है, तो फिर कपड़ों से क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर सुहानी सफेद कपड़े पहने और दिल में जरा से भी पछतावा ना हो तो? क्यों बाबा जी, मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, पछतावा तो इंसान के हृदय में होना चाहिए, और मैं ये पछतावा सुहानी की आंखों में देख रहा। कल सुबह सूर्य की पहली किरण निकलते ही तुम हमारे कमरे में आ जाना, तब तक मेरा ध्यान का समय समाप्त हो चुका होगा। ये बाबा चाहते क्या है? क्या चल रहा है इनके दिमाग में? चंद्रकला, कल सुबह मैं बताऊंगा कि सुहानी को क्या पहनना है क्या नहीं। युवराज तो
ना लड़ रहा है और ना ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। कहीं सच में सुहानी का कोई और मकसद तो नहीं है, पता करना पड़ेगा। और ये तो कलयुग का प्रहलाद, जितना चाहे उतना खुश हो जाए, लेकिन उसे मार कर ही रहेंगे। दरवाजा इन्होंने ऐसे क्यों छुपा दिया? कहीं युवराज यहीं तो नहीं है? सुबह जो हम करने जा रहे हैं उसके बाद तो अच्छे झूठ नहीं बोल सकते। उस सुहानी को सच बोलना ही पड़ेगा। युवराज! बाबा यहाँ छुप छुपा कर आए, इसका मतलब युवराज यही कहीं है। कहाँ? युवराज! युवराज का जूता, इसका मतलब युवराज यहीं कहीं है। युवराज! बाबा, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? कुछ चाहिए था आपको? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए, हमने आपके लिए काढ़ा बनाया है, बिल्कुल वैसे जैसे आपने कहा था। चलिए। अच्छा हुआ माँ ने समय पर बचा लिया।